अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और बड़ी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, कोई व्लॉग नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं बस छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ कि आपसे मेरा राब्ता ख़त्म ना हो और मैं कुछ ना कुछ आपको देती रहूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिल्कुल अलग तरीक़े के चावल बना रही हूँ। जो लेफ़्ट ओवर सालन पड़े होते हैं और बची हुई यखनी होती है, उसके उन सबको मिलाकर बस चावल बना लूँगी। तो बच्चों के लिए थोड़े से आलू भी उसमें शामिल कर दूँगी। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये यखनी है और यखनी में ये बचा हुआ सालन है। एक सालन ये है, एक सालन और डालूँगी। थोड़े थोड़े बचे हुए जो आपके फ्रिज में पड़े रहते हैं सालन, तो वो सालन हमारे इस तरह काम आ जाते हैं। तो और ये यखनी मैंने अपने हस्बैंड को नमकीन गोश्त बना कर दिया, तो उसमें काफ़ी सारी यखनी थी। कुछ यखनी से मैंने उसको कुछ यखनी खुश करके उसको फ्राई कर दिया और कुछ यखनी मैंने बाहर निकाल ली। तो ये वो यखनी है लेफ़्ट ओवर रखी हुई, इस्तेमाल मतलब मैंने बची हुई यखनी रख दी, थोड़े से इसमें सालन शामिल कर दिए। और ये जो आपको चटनी नज़र आ रही है, ये सॉस मैंने जो नमकीन गोश्त बनाया उसमें टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक और लाल ताज़ा मिर्च, जो मैंने थोड़ा सा चटपटा गोश्त को, नमकीन गोश्त को थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैंने थोड़े थोड़े से मसाले साबुत, बिल्कुल प्याज बग़ैर छिली हुई, लहसुन बग़ैर छिला हुआ और साबुत मिर्चें डंडी के साथ और एक साबुत टमाटर बग़ैर छिला हुआ, सब मैंने डालकर नमकीन गोश्त में वो चढ़ा दिया था। वो बना के मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। और उसके बाद मैंने ये जो मैंने साबुत चीज़ें बॉईल की थी, ये मैंने उठाकर निकाल दी और आज मैंने इसकी सॉस बना ली। तो ये सॉस जाने वाली है, ये थोड़े से बच्चों के लिए मैंने आलू लिए हैं। ये बच्चों को आलू चाहिए होते हैं चावलों में। थोड़ा सा लेमन के स्लाइसेस इस तरह से बना लिए हैं। एक आधी प्याज पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने ले ली है, ज़रूरत नहीं थी, सारे मसालों में है प्याज, लेकिन मैंने पड़ी हुई थी। तो ये तमाम वो लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं जिनके साथ मैं आज चावल तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा ये कीमा है और कीमे में इतना रोगन है कि ये मेरे 1 पाव चावलों में ना बिल्कुल सही रहेगा रोगन। तो मुझे सिर्फ मैं इतना 2 चमचे का ऑयल शामिल करूँगी, जिसमें प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को फ्राई करके फिर ये तमाम चीज़ें इसमें डालकर और बस हम एक अच्छे से मज़ेदार से चावल तैयार कर लेंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि ख़वातीन फ्रिज में से निकाल कर, कुछ ख़वातीन को समझ में नहीं आता कि वो ये बचे हुए सालनों का क्या करें। तो मैंने अक्सर देखा है कि वो चीज़ें सब कचरे में जा रही होती हैं। तो कचरे में ना फेंकें, चीज़ों को उठा के संभालें और उससे एक अच्छी से चावल, अच्छा सा सालन, दलिया, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। तो ये मैं आपको अपने तरीक़े से बता रही हूँ कि मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती और इस तरह से मैं हर चीज़ को काम में ले लेती हूँ। तो बस शुरू कर रही हूँ मैं। प्याज फ्राई करती हूँ और
लॉकडाउन का वक्त है और बस अल्लाह ताला हम सब पर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है या किसी भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इंसान तो हैं, तो हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस अज़ाब से, मैं तो इसको अज़ाब ही कहूँगी, इस लॉकडाउन से, क्योंकि इसकी फोर्थ टाइम ये आ चुका है और 2 साल से हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें कि जो वो रोज़ाना के कमाने वाले हैं और रोज़ाना उनके यहाँ ताज़ा राशन आता है और ताज़ा खाना बनता है, वो बेचारे क्या कर रहे होंगे। तो इन सारी बातों को सोचकर इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपके पास बच रहा है तो आप अपने अतराफ़ में देखें, अगर कोई इस तरह के हैं जिनके घर में बेचारों के खाना नहीं बन सकता, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल किया करें, ज़रूर ख्याल। खुदारा हांडी बच गई, डस्टबिन में फेंकने से बेहतर है कि उसको अच्छे तरीक़े से सजा के बना के और किसी को का पेट भरने के लिए उसको दे दिया जाए। आलू वगैरह गल गए हैं और अब मैंने इसमें चावल डाल दिए, बस चावल दम करूँगी और थोड़ा सा ऊपर सूखा पुदीना भी डालूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पुदीने की खुशबू वगैरह। तो मैं पुदीना लाजमी सुखा कर रखती हूँ ताकि आलू की तहारी हो, चने की दाल की कबूली बनाएं या चने के चावल बनाएं, तो मैं पुदीना लाजमी दम पे डालती हूँ, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो मैं इस पर भी पुदीना डालूँगी। अब थोड़ा पानी डालकर और मैं इसको पकने छोड़ रही हूँ, बस चावल दम होने इसमें। बस तो देखिएगा कि बची चीज़ों से हम कितनी अच्छी हांडी तैयार कर सकते हैं। और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और बस वही अता कर रहा है, वरना हम इस काबिल नहीं है कि इतनी परेशानियों में लॉकडाउन में कहाँ से, और लेकिन बस वही ज़ात बैठी है जो हमारा पूरा कर रही है। तो ये बस चावल अब मैं दम पर रख रही हूँ उनको, तो इसी जगह पे मैं थोड़ा सा सूखा पुदीना डालूँगी और साथ ही थोड़ी सी और बात करूँगी कि बात हो रही थी लॉकडाउन के हवाले से। तो बहुत सारे इतने गरीब लोग हैं, लेकिन जैसे कि इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 की मुहिम चला रखी है, मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है। यकीन माने कि बहुत सारे लोग मुझे इस तरह से मिलते हैं जिनकी बातें सुनो तो इतना अफसोस होता है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अरे आप कांटेक्ट करें, आप मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है और वो यकीन माने कि इतने गरीब हैं कि मुझे देखकर उनको अफसोस होता है। कुछ के किसी का हस्बैंड नहीं है और वो पता नहीं किस तरह अपने बच्चे पाल रही है, मेहनत करके, घरों में काम करके। तो लॉकडाउन की वजह से आजकल आपको जैसा पता है कि घरों में जो ख़वातीन काम करती हैं, घरों में जाकर दूसरे घरों में जाके काम करती हैं, तो लॉकडाउन के सबब और SOPs के सबब लोग अपने घरों से मासूम वगैरह को भी हटा रहे हैं कुछ अरसे के लिए। तो अब जब आप सोचें कि घर का चूल्हा जलाने वाला ही, वो चाहे माँ हो या बाप हो या भाई हो,
जो सरबराह है और घर का खर्च चला रहा है, अगर वो घर पे बैठ जाएगा तो कहाँ से ये पूरा घर का निज़ाम चलेगा। तो मैं जब उन लोगों से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि बाजी हमें कोई तरीक़ाकार नहीं आता, और हमने कोशिश भी बहुत की, हमें बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, और हमने मैसेज भी किया तो उसका कोई जवाब अब तक नहीं आया। 2 साल हो रहे हैं कोरोना को, तो बहुत परेशानी में हम टाइम गुजार रहे हैं। और कुछ लोगों की मैं आपको बताऊंगी, आप यकीन मानिएगा कि ऐसे घराने के जिनको नहीं है ज़रूरत, उन्होंने घर के कई लोगों ने अपने NIC पे राशन भी उठाया है जगह जगह से, और जगह जगह से 12-12 हज़ार रुपये भी लिए हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से मेरा इल्तिमास है, मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते जिन्हें ज़रूरत है उनको लेने दें। और मज़े की बात यह है कि जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए आसानी भी इतनी होती है कि वो जहाँ से जाते हैं और वो ले लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? तो ये ख्याल करना चाहिए सबको। खुदारा उन लोगों का सोचें, अपने बहन भाइयों का, अपने मुसलमान बहन भाइयों का सोचें जो इतनी परेशानी में, फाकों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। जाहिर बात है, पेट के लिए रोटी, अपने बच्चों को भूखा तो कोई भी नहीं देख सकता। तो ये जो डकैती, चोरी चकारी और ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या करेंगे माँ बाप? या फिर माँ बाप के समझ में यही आता है बच्चों को जहर दे के मार दे। तो दरख्वास्त करूँगी खुदारा उन लोगों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो नाजायज़ ऐसा इस प्रोग्राम से पैसा भी ले रहे हैं और राशन भी ले रहे हैं, खुदा के वास्ते ख्याल करें, रहम करें। तो यहाँ हो गए मेरे चावल दम, और मेरा मैसेज उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो खुदारा ये आगे तक पहुँचाएँ और देखें ऐसे लोगों को और उनकी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।